हेलो मेरे प्यारे बच्चों एंड पेरेंट्स, मेरे चैनल ब्राइट बिगनिंग्स 1983 में आप सबका वेलकम है। पेरेंट्स, आज कौन सी क्लास है? आज है इंग्लिश की क्लास। अब बच्चों को हमने क्या सिखाना है? ब्लंट साउंड प्ल सिखाना है। पेरेंट्स, मैं जितने भी ब्लंट साउंड सिखाऊंगी आप उसकी प्रैक्टिस कराते रहें, बच्चों को सिखाते रहें। जैसे आप कहीं ट्यूशन भेजते हैं ना, और बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं, या आप स्कूल में जो भी बच्चे को होमवर्क मिलता है, जो भी कराया जाता है, मैं उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को लेके चल रही हूँ। मैं अपना सिलेबस लेके चल रही हूँ। बच्चों को कैसे कराना है, कैसे क्या कराना है, कब कराना है, क्लास वाइज क्या क्या कराना है, स्टेप बाय स्टेप मैं ये चीजें करा रही हूँ। तो पेरेंट्स, आप मेरे साथ बने रहें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहें, बच्चों को सिखाते रहें। पेरेंट्स, आप बच्चों को फोन ना देकर आप बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को सिखाएं। ना कि आपने फोन पकड़ाया और बच्चों को कहा लो आप अपने आप पढ़ो। नहीं पेरेंट्स, ऐसे नहीं करना है। मैं हमेशा कहती हूँ आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे ना, 2 3 4 साल, ये स्टार्टिंग के जो साल है ना बच्चों के, बस आप थोड़ी सी मेहनत कर लें बच्चे के साथ, तो बच्चे का क्या होगा, बेस बिल्कुल मजबूत हो जाएगा, उसको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, और वो मतलब सेल्फ स्टडी भी सीखेगा, खुद पढ़ना सीखेगा। बच्चे को जब आता है ना तो बच्चा बड़ा इंटरेस्ट से करता है। अब बच्चे को जब नहीं आता है ना, बहाने बनाएगा, नहीं करना, रोएगा। तो पेरेंट्स, आपने जब भी बच्चा ऐसे करता है ना, तो आप पहले उसके बेसिक पर जाएं। बेसिक का आपने ध्यान रखना है कि बेसिक उसको आता है या नहीं आता है। आप बच्चों को सेंटेंस पढ़ा रहे हैं, आप बुक पढ़ा रहे हैं, बट बच्चे को पीछे की साउंड ही नहीं आ रही है, तो बच्चा बुक कैसे पढ़ेगा? तो पेरेंट्स, आप ध्यान रखें कि बच्चे को आपने ही पढ़ाना है, कोई और नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि आपके बच्चे हैं वो। आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, आप अपने बच्चों का जो फ्यूचर है वो खुद ही सुधारेंगे। क्योंकि अगर आपको नहीं पता ना कि किस तरीके से करना है, तो आप जो मेरा चैनल है उसके थ्रू आप खुद भी पढ़ सकते हैं। जो पेरेंट्स हैं उनको नहीं समझ आता है, वो नॉर्मल पढ़े लिखे तो होते हैं सारे, बट ये होता है ना कि स्कूल में कैसे करना होता है, कैसे सिखाना होता है, उसी को लेकर मैं अपने चैनल पर आई हूँ, उसी के अकॉर्डिंग मैं बच्चों को करा रही हूँ। तो पेरेंट्स, आप इस चीज के लिए बिल्कुल बेफिक्र हो जाए कि आप नहीं पढ़ा सकते, आप पढ़ा सकते हैं। जिन पेरेंट्स के बच्चे अभी प्ले में गए हैं, तो पेरेंट्स आप स्टार्टिंग से ही बच्चे को पढ़ाएं। स्टार्टिंग से इन द सेंस कि आप बच्चे को सिर्फ आधा घंटा स्टार्टिंग में दे, ताकि बच्चे को ये लगे कि हाँ, मैं स्कूल से जब मैं पढ़कर आता हूँ, या मैं स्कूल से आ रहा हूँ, या फिर मेरी मम्मी मेरे को लेके बैठती, या मुझे मेरे पापा पढ़ाते, कोई भी पढ़ाए, बट बच्चे को आपने पढ़ाना है, आपने खुद पढ़ाना है। सिर्फ आधा घंटा स्टार्टिंग में, आप सिर्फ आधा घंटा दें, उनसे बातें करें, उनकी नोटबुक को देखें, बच्चे से पूछें आपके कौन से फ्रेंड बने, मतलब उनके साथ आप टाइम स्पेंड करें। टाइम तो आप स्पेंड करते हैं, बट बहुत सारी चीजें, घर की चीजें होती हैं कि बच्चे की ऑल ओवर डेवलपमेंट आप पेरेंट्स ही देखता है, ठीक है ना। तो पेरेंट्स, आप एक एक्टिविटी को छोड़ देते हैं, वो कौन सी एक्टिविटी है? पढ़ाने की। तो आप अपने पूरे दिन के शेड्यूल में आप अपना ये एक्टिविटी पार्ट भी डालेंगे पढ़ाने का। तो पेरेंट्स, आप स्टार्टिंग से ही बच्चे को पढ़ाएं। जब आप बच्चे को स्टार्टिंग से ही पढ़ाएंगे ना, बच्चे को आपकी आदत पड़ेगी, आपको बच्चे की आदत पड़ेगी, तो ऐसे ही चलता रहेगा। क्योंकि पेरेंट्स की शिकायत ये होती है कि बच्चा हमसे पढ़ता ही नहीं है। रीजन यही है कि बच्चा इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि बच्चे को शुरू में नहीं पढ़ाया जाता। बच्चे को जब काम मिलता है तो पेरेंट्स ढूंढता है ट्यूशन। ट्यूशन ढूंढे, मैं ये नहीं मना करी कि ट्यूशन ना ढूंढे, बट पेरेंट्स, आपके पास अगर टाइम है और थोड़ा बहुत भी टाइम है, तो आप जरूर पढ़ाएं अपने बच्चे को। ओके, मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ सभी पेरेंट्स से कि आप अपने बच्चे को खुद पढ़ाएं। आप इतने पढ़े लिखे हैं कि आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। ओके पेरेंट्स, चले स्टार्ट करते हैं। ब्लंट साउंड प्ल। ब्लंट जो साउंड है वो, उसमें बहुत सारे वर्ड आते हैं। जब हम ये ब्लंट साउंड कर लेते हैं तो इससे क्या होता है, इजी हो जाता है बच्चों को बुक पढ़ना, बच्चे को लिखना, पढ़ना। आप डिक्टेशन देंगे, बच्चे डिक्टेशन इजी लिख पाएंगे। तो पेरेंट्स आ जाएं, शुरू करते हैं। प्ल। प्ल, इसको बोलते हैं प और ल। देखो, फोनिक साउंड निकाल के ही पढ़ाना है आपने। प ल प्ल। प्ल, इसके वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, आए पढ़ते हैं। प्ल एन, प्लान। प प्ल एन, प्लान। आगे प्ल अग, प्लग।
प्ल अग 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 लिखा हो ना, अ ग अग, अ स अस, प्ल अस प्लस, प्ल अस प्लस। सॉरी, जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूं ना, आपने उसी तरीके से अपने बच्चे को पढ़ाना है। प्ल प्लम, प्ल प्लम, प्ल ए प्ले, प्ल ए प्ले। उसके बाद प्ल ऑट प्लॉट, प्ल ऑट प्लॉट, प्ल ओ प्लो, प्ल ओ प्लो, प्ल एस प्लेस, प्ल एस ए स एस। ये क्या है, ए न एन। प्ल के साथ एन लगेगा तो क्या बनेगा, प्लेन, प्ल ए न प्लेन। प्ल के साथ एड लगेगा तो क्या बनेगा, प्लेड, प्ल एड, प्ल एड प्लेड। आगे और चलते हैं, और वर्ड्स हैं हमारे पास। कौन से वर्ड्स हैं देख लेते हैं। एंट, अ नॉट, एंट, अ नॉट एंट, प्ल एंट, प्ल प्ल नॉट, प्ल एंट, प्लांट, प्ल अजा, अजा आजा है ये, तो ये इसके साथ जुड़ेगा प्ल के साथ तो क्या बनेगा, प्लाजा, प्लाजा। प्ल के साथ अक जोड़ेंगे, अक, अ क अक, तो क्या बनेगा, प्ल अक, प्लक। उसके बाद प्ल यूटो, प्लूटो, प्ल यूटो, प्लूटो। आगे प्लैनेट, क्या बनेगा ये, प्लैनेट, प्लैनेट। उसके बाद एंटी, तो प्ल के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, प्लेंटी, प्ल एन टी, प्लेंटी। प्ल ऊरल, क्या बनेगा, ऊरल के साथ प्ल यूरल, प्ल यूरल, प्लूरल। उसके बाद प्ल के साथ एस्टिक, तो क्या लगेगा इसके साथ, प्ल एस प्लास्टिक, प्लास्टिक। उसके बाद प्ले एयर, क्या बनेगा, प्ले एयर, प्लेयर। उसके बाद एंक, प्ला एंक, प्लैंक, प्ला एंक, प्लैंक। इस तरीके से आपने बच्चों को सिखाना है, पढ़ाना है, और बच्चों को इसकी प्रैक्टिस करानी है। बार बार इसको आपने रिपीट कराना है। आपने इसको बुक रीडिंग भी आपने स्टार्ट करनी है साथ साथ, ताकि बच्चे छोटे छोटे सेंटेंस पढ़ सकें। टू लेटर्स के, 3 लेटर्स के, 4 लेटर्स के, 5 लेटर्स के वर्ड्स बुक में होते हैं। तो आप बुक में बच्चे को रीडिंग भी कराएंगे। दोबारा से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कैसे बोलना है इसको। प्ल एन प्लान, प्लग प्लस, प्ल अस प्लस, प्लम, प्लम प्ले, प्ल ए प्ले, प्लॉट, प्ल ऑट प्लॉट, प्लो, प्ल ओ प्लो, प्लेस, प्ल एस प्लेस, प्ल प्ल एन प्लेन, प्ल एड प्लेन। उसके बाद प्लानेट प्लानेट सॉरी, प्लांट आंट प्लांट, प्लांट प्लांट, प्लाजा प्लाजा, प्लक प्लक, प्लूटो प्लूटो प्लूटो, प्लैनेट प्लानेट प्लैनेट, प्लैंटी प्लांटी प्लैंटी, प्लूरल प्लयूरल प्लूरल, प्लास्टिक, प्लास्टिक है ना, तो इसको कैसे लिखा है, प्लास्टिक प्लास्टिक, प्लेयर प्लेयर प्लेयर, प्लांक प्लांक प्लांक। तो इस तरीके से आपने बच्चों को सिखाना है, बच्चों को
पढ़ाना है। ओके पेरेंट्स।